Good morning, all. Good morning, all. So, today we are discussing the third lecture in the antigen. तो गेट बायोटेक्नोलॉजी में हम इम्यूनोलॉजी टॉपिक डिस्कस करें एंड इम्यूनोलॉजी में हम नेक्स्ट लेक्चर की जो एंटीजन का वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा कंप्लीट टॉपिक जो है वो एंटीजन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एंड इसके ऊपर हम कल एक कॉन्टेस्ट भी लेंगे। तो आज आपका कॉन्टेस्ट 2 का टेस्ट होगा कि जो एंटीजन टॉपिक के ऊपर बेस होगा। तो गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग जेनिफर, गुड मॉर्निंग उपेंद्र, काजल, सुमन, ताकिल, गायत्री, अमूल्य, सविता, सुजाता, ऑल इंडिया मस्ती, गौरवी, मुदासिर, रिया, पाटनेहल, पिंकी, प्रणाली, हर्षा, राजा, निर्मला, पल्लवी, वैशाली, कुशाल। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आप लोग कैसे हो? तो गुड मॉर्निंग कबियांश, ज्ञानी। So very good morning to all. Now today we are discussing the antigen types. So good morning Kavita. So good morning Pinky, Wish, राहुल। तो ये जो कोर्सेस है ये IFS में, तो सभी कोर्सेस की जो अभी स्लाइड पे आपको दिख रहे हैं, जैसे CSIR नेट के कोर्सेस हैं, जो लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिकल साइंस के। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनको CSIR नेट क्वालिफाई करना है वो स्टूडेंट्स इस कोर्सेस को एडमिशन ले सकते हैं। 5 सितंबर को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, जो आपके जूनियर्स होंगे, उन सबको आप बता दीजिए कि 5 सितंबर को हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो आप जल्दी से उसको रजिस्टर कीजिए। नाउ सिमिलर क्लासेस कि जैसे गेट के लिए भी हम जो लेते हैं IFS से, एंड यहाँ पे गेट के लिए भी बेस्ट एजुकेशन दिया जाता है। तो जैसे लाइफ साइंस का कोर्स है एंड बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है, जो मोस्ट स्टूडेंट वहाँ पे लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में गेट क्लियर करना चाहते हैं या गेट में अच्छे रैंक लाना चाहते हैं, वो भी अच्छे से उन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं अगर आप IFS में एडमिशन लोगे। तो जो भी स्टूडेंट्स गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो भी डायरेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए अच्छे से जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। तो गेट लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री गेट है, एज वेल एज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। एंड ये जो भी कोर्सेस चल रहे हैं IFS में, तो सारे स्टूडेंट के जो इंटरेस्टेड है उन कोर्सेज को एडमिशन ले सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ने ही बोला था कि सर आप इन सब्जेक्ट्स के कोर्सेज भी स्टार्ट करना, एंड ऑन स्टूडेंट्स डिमांड्स हम ये कोर्सेज जो है वो हमने यहाँ पे पहले से ही चल रहे हैं, मतलब हम पहले से ही इन कोर्सेज को ले रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो इन स्टूडेंट्स ये सारे इन कोर्सेज को एडमिशन ले सकते हैं। सिमिलर IIT जैम जो मेजर एग्जाम्स है, तो ये IIT जैम में बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। जो भी स्टूडेंट्स IIT में जाना चाहती है तो वो IIT जैम के कोर्सेज को एडमिशन ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप आपके फ्रेंड्स को, आपके जूनियर्स को इस मैसेज को पहुंचा दीजिए, इस लेक्चर को शेयर कीजिए कि जिससे ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो उनको मिलनी चाहिए अभी। तो गाइडेंस इज वेरी नेसेसरी
जब हम बीएससी में होते, एमएससी में होते, तब हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कोई तो हमें गाइड करे, एंड अगर हम अगर करेक्ट डायरेक्शन फॉलो करते तो हम ये एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। तो आपने दिया हुआ कोई भी सजेशन किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसमें लाइफ चेंजिंग वो डिसीजन ले सकते हैं। तो प्लीज आपके जो भी जूनियर्स होंगे या कोई फ्रेंड्स होंगे तो उनको ये मैसेज कन्वे कीजिए। नाउ गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग राजन, राजेंद्र, पिंकी, सुनीता, कपिल, देन सुरजीत, लक्ष्मी, विवेचना, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, शंतनु, विशी शर्मा, राजेंद्र। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी का टॉपिक। सिमिलरली आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर लेके आए हम, दैट इज कि अगर आप गेट बायोटेक्नोलॉजी, गेट लाइफ साइंस को एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको अप टू 1 सितंबर था कि जो भी 25% ऑफर था, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो इन कोर्सेज को एडमिशन ले सकते हैं। राजेंद्र सिंह, मॉन्टी, वेरी गुड मॉर्निंग, मोनिका, गुड मॉर्निंग, देन अशु, गुड मॉर्निंग, मीर जुबैर, गुड मॉर्निंग, मुदासिर, आज मेरा बर्थडे नहीं है तो केयर लाइफ साइंस, गुड मॉर्निंग। देन लाइव सेशन की जो आपने बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ा, अभी ये जो भी लाइव सेशन था कि जैसे आपने दादा सर का लाइव सेशन पढ़ा आरएनए इंटरफेरेंस, उसमें भी आपने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड आया था लाइव सेशन में। तो थैंक यू सो मच ऑल। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एंटीजन टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, एंटीजन टाइप्स। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आज हम सारे क्लियर करेंगे एंटीजन टॉपिक से रिलेटेड। So good morning to all. Now we are starting the today's topic, that is antigen types. Now एंटीजेंस के हमने जो डिफरेंट लेक्चर देखे गेट बायोटेक्नोलॉजी में, तो मेजरली जो भी क्वेश्चंस इम्यूनोलॉजी के आप देखना जो भी गेट में पूछे जाते मोस्टली एंटीबॉडी से रिलेटेड होते, एंटीजेन से रिलेटेड होते, और देर इज द टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम कि जैसे इम्यून सिस्टम में इननेट इम्यून रिस्पॉन्स, उसके सेल्स, एंड द एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, उनके सेल्स, उनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ इन दिस टॉपिक, सो फर्स्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था, तो फर्स्ट लेक्चर को हमने जब डिस्कस किया तो फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया एंटीजन के ऊपर, एंड उस लेक्चर में हमने सारे एंटीजेंस के प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया कि जो भी एंटीजेंस के प्रॉपर्टीज है, जैसे एंटीजन नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल है, जैसे एंटीजन लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होते, एज वेल एज वी डिस्कस दैट कि एंटीजन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं, प्रोसेसेबल एंड डिग्रेडेबल होते हैं, जो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। तो वो सारे प्रॉपर्टीज हमने एंटीजन टॉपिक में देखे, एज वेल एज हमने हेप्टेन का जो भी टॉपिक था वो भी इस टॉपिक में कवर किया। नाउ सेकेंड टॉपिक की जो हमने डिस्कस किया था वहां पे हमने टाइप्स ऑफ एंटीजेंस देखे थे, एंड टाइप्स ऑफ एंटीजेंस में हमने टी डिपेंडेंट एंड टी इंडिपेंडेंट एंटीजन देखा। तो एक हमने देखा टी डिपेंडेंट एंटीजन, एंड सेकेंड हमने देखा टी
इंडिपेंडेंट एंटीजन। तो करेक्ट। तो हमने यहाँ पे एंटीजेंस देखे, एंटीजेंस के टाइप्स देखे, टी डिपेंडेंट, टी इंडिपेंडेंट एंटीजन देखा, एंड बाकी के प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया कि जैसे एंटीजेंस में हमने हैप्टेन का रोल देखा था, कैरियर प्रोटीन का रोल हमने डिस्कस किया था। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीजन एंड एक तो फर्स्ट यहां पे हम एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे दैट इज एडजुवेंट। तो एडजुवेंट का पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सेकेंड हम यहां पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज सुपर एंटीजेंस, सुपर एंटीजेंस क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, इनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। एज वेल एज वी ऑल्सो डिस्कस द एंटीजन recognition by T cell receptor and T cell receptor। तो एक तो हम डिस्कस करेंगे एंटीजेंस कि फर्स्ट लेक्चर में हमने एंटीजन को डिस्कस किया, सेकेंड लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एंटीजेंस को डिस्कस किया, एंड गुड मॉर्निंग अश्विनी, एंड थर्ड वी ऑल्सो डिस्कस द टी डिपेंडेंट, टी इंडिपेंडेंट एंटीजन, एंड आज के लेक्चर में हम एडजुवेंट, सुपर एंटीजन एंड एंटीजन रिकॉग्निशन बाय टीसीआर एंड बीसीआर डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि हमने लाइव लेक्चर में जो भी टॉपिक डिस्कस किया उसमें आपका आज कंप्लीट टॉपिक जो है वो डिस्कस होगा। तो आपका कंप्लीट एंटीजन का पॉइंट जो है वो डिस्कस हुआ, एंड उस कंप्लीट एंटीजन के पॉइंट के ऊपर आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखना। तो आपको सीएसआर में मिलेंगे, आपको गेट में मिलेंगे, गेट लाइफ साइंस हो या गेट बायोटेक हो, उनमें भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एज वेल एज आप बार्क का एग्जाम लो, उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एज वेल एज आप बाकी का जैसे डीबीटी एग्जाम लो, उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आप हर टॉपिक को अच्छे से करते हो तो उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपके 100% क्लियर होंगे। क्योंकि एंटीजन टॉपिक में क्या क्या पूछा जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टी डिपेंडेंट, टी इंडिपेंडेंट एंटीजन, वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें भी टी इंडिपेंडेंट एंटीजन पूछा जाता है। एज वेल एज अगर आप देखो कि टाइप्स ऑफ एंटीजन में सुपर एंटीजन ज्यादा पूछा जाता है। बी सेल रिसेप्टर एंड टी सेल रिसेप्टर एंटीजन को रिकॉग्नाइज कैसे करते, वो भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एज वेल एज हेप्टेन्स एडजुवेंट। मतलब आप इस टॉपिक में से सारे पॉइंट्स को अच्छे से करोगे तो सभी पॉइंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए यहां पे टुडेज टॉपिक जो हमारा है एंटीजन टाइप्स, तो एंटीजन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो गुड मॉर्निंग चेतन, श्वेता, मधुरा, आनंद। आनंद हमने इननेट इम्यून रिस्पॉन्स पहले से ही डिस्कस किया हुआ है, एंड उसमें हमने पीएमपी पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न वो भी डिस्कस किए। तो आप लाइव लेक्चर आईएफएस के चैनल के ऊपर है अभी भी, उस लाइव लेक्चर को आप फिर से देखिए, जिसमें हमने इननेट एंड एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को डिस्कस किया था। गुड मॉर्निंग शीतल, गुड मॉर्निंग रेवती। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नाउ चलो देखते हैं आज का टॉपिक कि आज के टॉपिक में क्या क्या पॉइंट्स है। तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग द एडजुवेंट। So what is adjuvants? Now adjuvants means what? कि adjuvants आप देखो कि कभी भी हम वैक्सीन्स लेते हैं तो वैक्सीन्स में कुछ एंटीजन के साथ एडजुवेंट्स ऐड किए जाते हैं।
तो यहाँ पे उन एडजेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सो एंटीजन के साथ उनको मिक्स किया जाता है एंड उनको ऐड किया जाता है। नाउ जब वैक्सीन में एंटीजन के साथ हम उसको ऐड करते हैं, जैसे सपोज कि कोई एडजुएंट है, जैसे एलम है, एलम को ऐड किया जाता है। तो हियर लेट्स डिस्कस कि व्हाट इज द रोल ऑफ एडजुएंट्स। सो एडजुएंट्स जो होते हैं दे आर द एजेंट्स, ये एजेंट्स होते हैं एंड they play major role in the enhancing the immune response. So they enhance, so are agents when administered with antigen, ये एंटीजन के साथ एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तो दे आर एडमिनिस्टर्ड विद द एंटीजन, enhance the specific immune response। तो ये स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को एनहांस करते हैं। तो मेजर रोल ऑफ एडजुएंट इज एनहांसिंग इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसलिए हम एंटीजन के साथ उसको ऐड करते हैं। तो देखिए यहां पे हमने क्लियरली मेंशन किया कि दे एडेड विद द एंटीजन। अभी यहां पे हाँ संरचना मोस्ट ऑफ द इम्यूनोलॉजी के जो मेजर पॉइंट्स के लेक्चर है ये हम यहाँ पे ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए हुए, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम डिस्कस किया हुआ है, एज वेल एज हमने एंटीबॉडी को डिस्कस किया हुआ है, हमने एमएचसी मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया है, हमने एंटीजन का टॉपिक भी डिस्कस किया है। तो मोस्ट ऑफ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देन गुड मॉर्निंग सुमैया, सुनील। हाँ ज्ञानी, यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो एनहांस करता है इम्यून रिस्पॉन्स। देन आनंद, यस, तो एडजुएंट्स जो एडमिनिस्टर्ड विद एंटीजन दे एनहांस द स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ ये जो रोल है एडजुएंट्स का, तो एडजुएंट रोल इन द इम्यून सिस्टम। तो फर्स्ट रोल जो होता है एडजुएंट्स का, दैट इज दे डिले रिलीज ऑफ द एंटीजन। तो एक तो फर्स्ट रोल होता है, तो दे डिलेड रिलीज ऑफ एंटीजन। ये एंटीजन के रिलीज को डिले करते हैं, एक तो फर्स्ट रोल। तो देयर इज द स्लोली रिलीज ऑफ एंटीजन। तो लॉन्ग टाइम तक एंटीजन या लॉन्ग टाइम तक वो वैक्सीन रिमेन्स इन बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे इसका मेजर रोल है कि लॉन्गर टाइम देयर इज परसिस्टेंस ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन लॉन्गर टाइम तक हमारे बॉडी में परसिस्ट होना चाहिए। अभी ये भी हम डिस्कस करेंगे कि वाई दिस इज रिक्वायर्ड, कि लॉन्गर टाइम तक क्यों रिक्वायर्ड है। बिकॉज जब हम वैक्सीन लेते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम लॉन्गर टाइम तक एक्टिवेट रहे, स्ट्रॉन्ग सेल मेडिटेड स्ट्रॉन्ग ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स हो, एज वेल एज स्ट्रॉन्गली मेमोरी रिस्पॉन्स इंड्यूस हो। एंड देयरफॉर ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी वैक्सीन हम ले रहे हैं वो लॉन्गर टाइम तक हमारे बॉडी में सर्वाइव करें। देन सेकेंड, एडजुएंट्स, इनका मेजर रोल है कि देयर इज एनहांसिंग नॉन स्पेसिफिक इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो नॉन स्पेसिफिक इंफ्लामेटरी इफेक्ट्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये भी
एडजुवेंट का, कुछ एडजुवेंट्स जो हम एग्जांपल देखेंगे उनमें ये भी एडजुवेंट्स का रोल होता है। देन सेकेंड कि मोस्टली हम एडजुवेंट एज ए एंटीजन यूज नहीं करते। मोस्टली एडजुवेंट्स दे आर नॉन इम्यूनोजेनिक, तो ये जो होते हैं वो खुद एंटीजन करके काम नहीं करते, तो वो एंटीजन को एनहांस करते हैं। जो भी एंटीजन के साथ उसको ऐड करते हैं उसकी जो भी एंटीजेनिसिटी है वो इंक्रीज करते हैं। तो दे एनहांस एंटीजेनिसिटी ऑफ एंटीजन, तो दे एनहांस एंटीजेनिसिटी ऑफ एंटीजन, एंटीजन की एंटीजेनिसिटी को एनहांस करते हैं। तो करेक्ट यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है वो एलम है। तो एग्जांपल्स में अगर हम डिस्कस करें एडजुवेंट्स के, तो एग्जांपल्स, वन इज द फ्रॉन्ट्स, इनकम्प्लीट एडजुवेंट है। तो फ्रॉन्ट्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट कि जिसमें वाटर प्लस ऑयल इमल्शन होता है। देन सेकेंड, फ्रॉन्ट्स कंप्लीट एडजुवेंट है, ये एक होता है। तो हियर in the front's complete adjoint, here there is the water plus oil, तो ये तो इमल्शन है, प्लस किल्ड माइकोबैक्टीरियम होता है म्यूरेमिल डाइपेप्टाइड। तो किल्ड माइकोबैक्टीरियम म्यूरेमिल डाइपेप्टाइड्स होते हैं जो वाटर प्लस ऑयल में ऐड किए जाते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ द एंटीजन। नाउ जैसे यहाँ पे देखिए कि एक तो वाटर प्लस ऑयल लिया था फ्रॉन्ट्स ने इमल्शन, बट वो इनकम्प्लीट एडजुवेंट था, तो उसमें ऐड किया गया वन मोर दैट इज किल्ड माइकोबैक्टीरियम म्यूरेमिल डाइपेप्टाइड्स। तो जैसे ही किल्ड माइकोबैक्टीरियम म्यूरेमिल डाइपेप्टाइड्स हम ऐड करते हैं तो उसकी एडजुवेंट प्रॉपर्टी एनहांस होती है। तो दिस इज द फ्रॉन्ट्स कंप्लीट एंड फ्रॉन्ट्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट्स। देन जैसे यहां पे बोला था एलम, दिस इज ऑल्सो द एडजुवेंट, एलम है। तो दीज आर द एडजुवेंट्स। तो मोस्टली प्रेफरेबल जो भी एडजुवेंट्स होता है दैट इज द एलम, कि एलम मोस्ट प्रेफर एडजुवेंट है कि जिसको वैक्सीन में मिक्स किया जाता है। एंड कुछ एंटीजेंस आल्सो एक्ट्स एज द एडजुवेंट। जैसे कुछ एंटीजेंस में अगर हम डिस्कस करें, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो भी बैक्टीरियम है, ये दोनों भी प्रॉपर्टीज को जो भी दिखाता है, जैसे वो एंटीजन का भी काम करता है, वो एडजुवेंट का भी काम करता है, एज वेल एज बॉर्डेटेल्ला परट्यूसिस है उसका बैक्टीरियम है, वो भी एडजुवेंट के प्रॉपर्टीज को दिखाता है। बट मोस्टली प्रेफर्ड जो भी एडजुवेंट्स होते हैं उन एडजुवेंट्स का काम इतना ही है कि एनहांसमेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए एडजुवेंट्स के। यहां तक समझ में आया आपको? यहां तक कोई डाउट? तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एडजुवेंट। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? हाँ बाल योगेश, हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं एंटीसिटी मीन्स व्हाट, एंटीजेनिसिटी मीन्स व्हाट, इम्यूनोजेनिसिटी मीन्स व्हाट। या आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो इसका। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। यस,
ये एडजॉइंट यहां तक समझ में आया आपको? ओके, शत्रुता दास वेरी गुड, यस, प्रियंका वेरी गुड, क्लियर, कांचना नो डाउट, ओके वेरी गुड, अत्रई गुड मॉर्निंग। तो देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट डाल सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको सारे भी पॉइंट्स क्लियरली पता होने चाहिए। हेप्टेन मीन्स व्हाट, देन कैरियर प्रोटीन मीन्स व्हाट, देन एडजॉइंट मीन्स व्हाट। हमने अभी तक जो देखा है यहां तक समझ में आए? ओके वेरी गुड, अत्रई, रिया, सुनीता, अमूल्य, श्वेता, मीरवाजित। ओके, अभी आपके लिए एक क्वेश्चन, तो आपको समझ में आया, आप बहुत ही होशियार हो, वेरी गुड। नाउ लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन। तो सपोज यहां पे जैसे हम वैक्सीन्स लेते हैं, तो सपोज हम वैक्सीन लेते हैं एंड वैक्सीन के साथ हम क्या करते हैं, एडजुवेंट अटैच करते हैं, करेक्ट? सो दिस इज द एडजुवेंट। So this is suppose alum है and this is the vaccine। तो वैक्सीन हमने लिया एंड वैक्सीन मीन्स ये एंटीजन है। तो वैक्सीन मतलब ये एंटीजन है कि जिसके अगेंस्ट हमें इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करना है। जैसे पोलियो वैक्सीन हो सकता है, डिफरेंट वैक्सीन होते हैं। तो ये वैक्सीन हमने लिया। अभी इसमें इस वैक्सीन के साथ हमने एडजुवेंट ऐड किया है। अभी सपोज ये मेरा प्यारा माइस है, ओके, तो दिस इज द माइस एंड इस माइस में सपोज हमने वो वैक्सीन ऐड कर दिया। तो मेजर जो भी एडजुवेंट के प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, तो हमने ये वैक्सीन या एंटीजन यहाँ पे ऐड किया जिसके साथ एडजुवेंट ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे वैक्सीन ऐड किया, तो यहाँ पे इस वैक्सीन के प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे एंड एडजुवेंट्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे एज अ एंटीजन करके ये यहाँ पे ऐड हुआ है, तो दिस इज द एंटीजन। नाउ होगा क्या, जब हम वैक्सीन देंगे तो वैक्सीन में एंटीजन जो है वो खुद इम्यूनोजेन है, करेक्ट? वैक्सीन में एंटीजन खुद इम्यूनोजेन है एंड एडजुवेंट इट एनहांसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स। तो वैक्सीन जब हम लेते हैं तो वैक्सीन का मेजर गोल ये होता है कि हमें क्या करना है, हमें स्टिमुलेशन करना है इम्यून रिस्पॉन्स को। तो वी हैव टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। तो जब एडजुवेंट के साथ हम देते तो क्या होता है, देयर इज स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, कि इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होता है, करेक्ट? सो एंटीजन है तो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, कि स्ट्रांगली इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होता है। अभी वैक्सीन का मेजर रोल क्या होता है, तो वैक्सीन का मेजर रोल होता है कि हमारे बॉडी में जो भी इम्यून रिस्पॉन्स है वो स्ट्रांगली स्टिमुलेट करे। अभी इम्यून रिस्पॉन्स में भी कौन से टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होना चाहिए, तो इम्यून रिस्पॉन्स में भी एक तो होना चाहिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो कौन से टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होना चाहिए, तो वैक्सीन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वी वांट स्ट्रॉन्ग मेमोरी सेल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे एक तो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग मेमोरी सेल फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो स्ट्रांगली मेमोरी सेल का रिस्पॉन्स आना चाहिए, मीन्स उस एंटीजन के अगेंस्ट एक तो मेमोरी सेल्स स्ट्रांगली डेवलप होने चाहिए, क्योंकि मेमोरी सेल्स का फंक्शन हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि मेमोरी सेल्स हमारे बॉडी में ही रहते हैं एंड वो मेमोरी सेल्स इन फ्यूचर कभी नेचुरल इन्फेक्शन हो
तो नेचुरल इन्फेक्शन से क्विकली इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट किया जाता है मेमोरी सेल मेडिएटेड, जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, एंड उस एंटीजन को इलिमिनेट किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट स्ट्रॉन्ग मेमोरी सेल रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्योंकि एंड वो किसके अगेंस्ट, तो एंटीजन के अगेंस्ट। सेकेंड, यहां पे होना चाहिए स्ट्रॉन्ग सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। तो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स भी एक्टिवेट होना चाहिए, जैसे टी साइटोटॉक्सिक सेल्स मेडिएटेड रिस्पॉन्स, वो भी एक्टिवेट होना चाहिए। करेक्ट। एंड थर्ड, स्ट्रॉन्ग ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो स्ट्रॉन्गली ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी एक्टिवेट होना चाहिए। तो ये मेजर प्रॉपर्टीज होते हैं क्यों वैक्सीन के, क्यों एंटीजन हम ऐड करते हैं तो स्ट्रॉन्ग मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा मेमोरी सेल्स मेडिएटेड रिस्पॉन्स। ओके, देन सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स होना चाहिए। सो हियर देयर इज द सेल mediated response, and third strong humoral immune response. Humoral means antibody production. तो ये तीनों भी प्रॉपर्टी है, एंड ये तीनों भी रिस्पॉन्स कब तक होने चाहिए, तो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, एंड इसलिए हम वैक्सीन लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करके रखना। अभी यहां तक समझ में आया आपको? तो यहाँ पे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हम बोल रहे हैं, जो ह्यूमरल रिस्पॉन्स है। तो यहां तक समझ में आया आपको? हाँ मित, वेरी गुड क्वेश्चन। हम देखेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये मैं ही पूछने वाला था, अच्छा वो आपने पूछा। तो वैक्सीन का भी एडजुवेंट का रोल हम देखेंगे। हाँ शाकिल, हम वही देख रहे हैं कि कैसे एडजुवेंट एनहांस करेगा रिस्पॉन्स। देन हियर, तो स्ट्रॉन्ग ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एज वेल एज स्ट्रॉन्ग सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं कि जो मेजर रोल प्ले करते हैं, जैसे टी साइटोटॉक्सिक सेल। देन स्ट्रॉन्ग मेमोरी सेल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मेमोरी सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स भी होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग मेमोरी सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। तो यहां तक समझ में है आपको? यहां तक कोई डाउट? यस। तो ये तीनों भी रिस्पॉन्स एक्टिवेट होते हैं। अभी देखिए एडजुवेंट का रोल क्या है। तो एडजुवेंट्स का मेजर रोल ये है कि वैक्सीन लॉन्ग टाइम तक बॉडी में परसिस्ट करे। तो एडजुवेंट्स क्या करते हैं, एडजुवेंट्स यहाँ पे डिले रिलीज करते हैं एंटीजेंस को, कि एंटीजन का रिलीज जो है वो डिले करेंगे। तो अगर एंटीजन रिलीज डिले होगा तो लॉन्ग टाइम तक एंटीजन वहां पे परसिस्ट करेगा। लॉन्ग टाइम तक एंटीजन अगर परसिस्ट करेगा तो लॉन्ग टाइम तक इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होगा। तो यहां पे जैसे हम बोल रहे हैं कि लॉन्गर टाइम तक इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, तो लॉन्गर टाइम तक इम्यून रिस्पॉन्स इसलिए हो रहा है क्योंकि एंटीजन लॉन्गर टाइम तक प्रेजेंट है। तो इसीलिए एडजुवेंट्स मेजर रोल प्ले करते हैं, कि एडजुवेंट्स एंटीजन का रिलीज डिले कर रहे हैं, कि जिससे इम्यून रिस्पॉन्स एनहांस हो रहा है। सेकेंड, वो एंटीजेनिसिटी को भी एनहांस करते हैं, कि जिससे इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो स्ट्रांगली होता है। नाउ ये हुआ वैक्सीन का रोल, कि वैक्सीन एंड वैक्सीन के साथ हम एडजुवेंट्स क्यों ऐड करें। सो दे डिले द रिलीज ऑफ द एंटीजन, कि उसके वजह से वो ऐड कर रहे हैं एडजुवेंट्स को। अगर हम एडजुवेंट्स को ऐड नहीं करते तो क्या होता? यस, हम एडजुवेंट्स को ऐड नहीं करते तो क्या होता? वेरी गुड शंतनु, हाँ बताइए। अगर हम
एडजॉइंट्स को ऐड ही नहीं करते तो क्या होता? यस, क्या होता? तो अगर हम लेस इफेक्टिव मीर जुबैर, ओके, तो वैक्सीन में एक हमेशा याद रखें, लेस इफेक्टिव, ओके, वेरी गुड रिया। मीट रेट स्लो हो जाता है, वेरी गुड। बाल योगेश, लेस इम्यून रिस्पॉन्स, वेरी गुड। पुष्पक, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट पुष्पक। 10 की, नो इम्यून रिस्पॉन्स फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, वेरी गुड। ये सोनम का आंसर जो है वो करेक्ट है कि इम्यून रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि एंटीजन में एंटीजेनिसिटी होती है, तो वो एंटीजन की प्रॉपर्टी है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करेगा। पर जैसे सोनम बोल रही है कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम तक होगा, वो करेक्ट है कि शॉर्ट पीरियड तक ही इम्यून रिस्पॉन्स होगा। अमूल्य बोल रहा है नो इम्यून रिस्पॉन्स, नो अमूल्य, इम्यून रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि वो एंटीजन की प्रॉपर्टी है, इम्यून रिस्पॉन्स होगा। बट वो जब तक एंटीजन हमारे बॉडी में तब तक ही इम्यून रिस्पॉन्स होगा, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा। श्वेता, लेस इम्यून रिस्पॉन्स, ओके। अमित, वैक्सीन शुड बी लेस इफेक्टिव, ओके। देन करेक्ट, ये भी मोनिका बोल रही है, वो भी करेक्ट है कि एंटीजन परसिस्ट नॉट लॉन्गर टाइम, कि वो शॉर्टर टाइम तक ही परसिस्ट करेगा, क्योंकि ये हमेशा याद रखें। पल्लवी भी करेक्ट बोल रही है, यस। ज्ञानी भी करेक्ट बोल रहे हैं। मनीष करेक्ट कि कंप्लीट, मनीष का भी सही है कि वो एंटीजन जो है, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर आप एंटीजन ऐड करोगे तो वो नॉन सेल्फ होता है, तो हमारी बॉडी उसको जल्दी से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है एंड जल्दी से बॉडी से इलिमिनेट करने की कोशिश करती है। एंड इसीलिए जब तक वो बॉडी में रहेगा तब तक इम्यून सेल्स एक्टिवेटेड रहेंगे, तब तक इम्यून रिस्पॉन्स होगा। बट अगर वो बॉडी से इलिमिनेट हो गया तो हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं रहेगा। देन आनंद, यस करेक्ट। प्रीता, देन उपेंद्र, शंतनु, करेक्ट। रिपीटेड डोसेस भी हो सकते हैं, नेसेसरी हो। देन शत्रुदा, नॉट इफेक्टिव। संजना, एंटीजेनिसिटी फॉर शॉर्ट स्पैन, ओके करेक्ट। पुष्पक, करेक्ट। तो देखिए कि आपने कितना अच्छा आंसर दिया, कि आपका रिस्पॉन्स करेक्ट था कि यहाँ पे अगर हम एडजॉइंट ऐड नहीं करेंगे तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिस्पॉन्स होता है। ये समझ में आया एडजॉइंट? तो आपको अभी एडजॉइंट अच्छे से समझ में आए। यस, नाउ यू हैव डाउट? तो आपको कोई डाउट है? तो एनी डाउट? इफेक्ट ऑफ एंटीजन विल बी लेस, करेक्ट है साइंस बायोलॉजी। तो एनी डाउट एंटीजन के ऊपर? यस, आपको कोई डाउट है अभी? हाँ, एनी डाउट? तो आपको कोई डाउट है? नो? यस, आपको कोई डाउट है? नो, वेरी गुड। सुनीता, बाल योगेश, शंतनु, अमूल्य, मनीषा, रिया, श्वेता, वेरी गुड। अखिल, ये मोस्टली हम एडजॉइंट एज ए एंटीजन करके यूज नहीं करते, मोस्टली एडजॉइंट जो हम यूज करते हैं वो नहीं होता, बट कुछ एंटीजेंस ही होते हैं कि जो एडजॉइंट का काम कर सकते हैं। तो कुछ एंटीजन जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस खुद पैथोजेन है, बट इट कैन बी हैव एबिलिटी टू डू और वर्क एज एडजॉइंट। तो ये भी क्वेश्चन सही था अखिल, वेरी गुड क्वेश्चन। कि खुद खुद एडजॉइंट इम्यूनोजेन नहीं हो सकता, बट इम्यूनोजेन कैन एक्सेस द एडजॉइंट। प्रणाली, वेरी गुड। सुमन, पल्लवी,
शत्रुता, संजना, प्रियंका, वेरी गुड। अमित, वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ देखिए कितने सही कि आपका एडजॉइंट पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ आपको कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। नाउ बट आई हैव वन डाउट, क्या मैं पूछ सकता हूं? मुझे एक डाउट है, आप बताएं, क्या मैं पूछ सकता हूं क्या आपको? यस, आई हैव वन डाउट, मैं पूछ सकता हूं क्या? मनु कुमार, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। यस आशु, वेरी गुड, नो डाउट, बट आई हैव वन डाउट। बिल्कुल सर, मिड वाजिद, यस वेरी गुड, पूछिए। जन्नत, जिनत, अगर वो एडजॉइंट इम्यूनोजेन होगा तो ही एंटीबॉडी फॉर्म होंगे। दर्शना यस, श्वेता यस, तो सभी यस बोल रहे हैं, मीन्स अभी मैं भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपको। तो दिस इज कैरियर प्रोटीन। ओके सुजाता, बाल योगेश यस, उपेंद्र यस, वेरी गुड। तो आपने परमिशन दे दी, सो अभी मैं आपको डाउट पूछता हूं, प्लीज क्लियर माय डाउट। नाउ देखिए कि मेरे पास एक हेप्टेन है, देन कैरियर प्रोटीन है, देन मेरे पास एक एडजुवेंट भी है, तो एडजुवेंट दैट इज एलम, एंड मेरे पास एक कॉन्जुगेट है। तो डाउट अच्छे से देखिए मेरा, प्लीज क्लियर माय डाउट। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं लेकिन अब तक क्लियर नहीं हो पाया, शायद आज मेरा दिन होगा कि मेरा डाउट क्लियर हो। तो दिस इज द कैरियर प्रोटीन, देन कैरियर प्रोटीन को मैंने यहाँ पे ऐड किया है हेप्टेन, तो हेप्टेन, देन दिस इज कैरियर प्रोटीन, देन यहाँ पे हमने ऐड किया है एडजुवेंट, so this is adjuvant, so heptane plus carrier protein plus adjuvant conjugate, okay, so here, so this is the complex, and अभी मेरे पास हेप्टेन है, कैरियर प्रोटीन है, देन एडजुवेंट भी है, एंड मेरे पास मेरे प्यारे माइस है। तो दिस इज फर्स्ट माइस, देन दिस इज सेकेंड माइस, देन दिस इज थर्ड माइस, एंड फोर्थ माइस। तो ये चार माइस है। तो देखिए ये फर्स्ट माइस, सेकेंड माइस,
थर्ड माइस एंड फोर्थ माइस। ओके, तो मैंने अभी ये चारों को हमने ऐड किया इन माइस में, तो हमने हेप्टेन को इस माइस में ऐड किया, तो इंजेक्ट हेप्टेन इन दिस माइस, इंजेक्ट कैरियर प्रोटीन इन दिस माइस, इंजेक्ट adjuvant in this mice and inject conjugate in this mice. ओके, तो मेरे पास हेप्टेन है, कैरियर प्रोटीन है, एडजुवेंट है, एंड कैरियर प्रोटीन हेप्टेन एंड एडजुवेंट का कॉम्प्लेक्स है, प्लस मेरे प्यारे 4 माइस है। तो इतना सारा मेरे पास है। देखिए मैं कितना अमीर हूं। आपके पास क्या है? यस, और ये मैंने सारे माइस में इंजेक्ट किया है, तो आप मुझे बताइए कहां पे इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होगा और कहां पे नहीं होगा। तो वेयर इम्यून रिस्पॉन्स इज स्टिमुलेटेड एंड वेयर इज नॉट, तो कहां पे स्टिमुलेट होगा? हाँ सुनीता, आंसर immunogenicity will be shown in only for रिया। रिया करेक्ट आंसर आपका? यस। अनीता वेरी गुड आंसर अनीता। आराधना फोर्थ, हमारे पास आप है सर। निर्मला वेरी गुड आंसर। तो सुजाता फोर्थ 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 फोर्थ, सबका फोर्थ आंसर है। अरे लेकिन करेक्ट है क्या आपका फोर्थ आंसर? मुझे बताइए कहां पे इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होगा? फर्स्ट माइस में इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होगा क्या? तो फर्स्ट माइस, सेकेंड माइस, थर्ड माइस एंड फोर्थ माइस। तो कहां पे इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होगा? प्रियंका फोर्थ, सारे फोर्थ बोल रहे हैं। कविता 2 एंड फोर्थ, ओके वेरी गुड कविता। आनंद इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट कॉन्जुगेट, ओके। निशा फोर्थ माइस, ओके। पुष्पक 2 3 4, ओके। पुष्पक क्या आपका सही है? सुमन 1 नो, 2 यस, 3 नो, 4 यस। वेरी गुड सुमन। उपेंद्र कैरियर प्रोटीन एंड कॉन्जुगेट, वेरी गुड उपेंद्र। तो देखिए यहाँ पे हेप्टेन अगर हम फर्स्ट माइस में ऐड कर रहे हैं तो हेप्टेन इम्यूनोजेनिक होता है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ पे देयर इज नो इम्यून रिस्पॉन्स, तो फर्स्ट केस में इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट नहीं होगा। सेकेंड, हाँ अनिश 2 एंड 4 वेरी गुड आंसर। देन सागर 2 थर्ड फोर्थ में होगा। सागर क्या करेक्ट है? गौरवी 1 हेप्टेन नो इम्यून रिस्पॉन्स, 2 कैरियर इम्यून रिस्पॉन्स, 3 एडजुवेंट नो इम्यून रिस्पॉन्स, 4 रिस्पॉन्स। वेरी गुड गौरवी, अच्छा आंसर दिया आपने। अमित कुमार 4, तो देखिए अभी तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक आप फोर्थ बोल रहे हो। जो स्टूडेंट 2 एंड फोर्थ बोल रहे उनका आंसर करेक्ट है। सो देखिए हियर देयर इज द इम्यून रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेटेड, एंड यहाँ पे एंटी कैरियर प्रोटीन एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे। तो एंटी कैरियर प्रोटीन एंटीबॉडी प्रोड्यूस, तो हियर एंटी कैरियर प्रोटीन एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे। अमूल्य 2 एंड 4 वेरी गुड अमूल्य। देन देखिए थर्ड केस में एलम नॉन इम्यूनोजेनिक होता है, तो हियर देयर इज द नो इम्यून रिस्पॉन्स। तो पहले आप एडजॉइंट में देख लेना कि कौन सा एडजॉइंट हम ऐड कर रहे हैं। मोस्टली एडजॉइंट हम एंटीजन करके यूज नहीं करते। हाँ रिया, यस करेक्ट रिया।
कैरियर प्रोटीन इम्यूनोजेनिक होता है, करेक्ट करेक्ट। एंड फोर्थ, यस, वेरी गुड रिया, आपने अच्छा आंसर दिया। एंड यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेटेड। एंड ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है, दिस इम्यून रिस्पॉन्स इज, तो फर्स्ट अगेंस्ट व्हाट, यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए, फर्स्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे वो अगेंस्ट एंटी हेप्टेन एंटीबॉडी, देन एंटी कैरियर प्रोटीन एंटीबॉडी एंड एंटी हेप्टेन कैरियर प्रोटीन कॉन्जुगेट एंटीबॉडी। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा। सो दिस आंसर इज करेक्ट। तो यस, सक्सेस हैप्पीनेस, थैंक यू। नाउ ये आंसर करेक्ट है, देखिए यहां पे देखिए, तो दिस आंसर इज करेक्ट। एंड इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइए अभी। तो दिस इज करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन बोला उनका करेक्ट है। ये समझ में आया पॉइंट? तो हेप्टेन कांट डवेल, करेक्ट सौरभ, करेक्ट फोर्थ। क्योंकि प्रीता कैरियर प्रोटीन खुद इम्यूनोजेनिक होता है। हम कैरियर प्रोटीन को इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो खुद इम्यूनोजेनिक है, बट हेप्टेन के साथ उसको ऐड करते तो हेप्टेन के अगेंस्ट भी इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। क्योंकि कैरियर प्रोटीन दे आर ऑल्सो नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स, वो खुद इम्यूनोजेनिक होते। एंड हम हेप्टेन की एंटीजेनिसिटी इंक्रीज करने के लिए कैरियर प्रोटीन ऐड करते हैं। हेप्टेन स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, बट कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच करने के बाद उनकी एंटीजेनिसिटी इंक्रीज होती है। ये समझ में आया? यहां तक समझ में आया? सक्सेस हैप्पीनेस, ये तो हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही ले रहे हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में आपका आरएनए इंटरफेरेंस हुआ, आज आप एंटीजन का टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो। मंडे ट्यूसडे को आप इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का टॉपिक डिस्कस करोगे, इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप पार्ट्स पार्ट्स में ऐसे लेक्चर्स में कवर करोगे तो आप ऑलमोस्ट फाइनली जाके देखो तो आपके सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। एंड वो वैरायटी ऑफ वेरियस जो भी यूनिट्स है लाइफ साइंस के उसमें से हो रहे हैं। देन नहीं होगी सुमन, दोनों भी नॉन इम्यूनोजेनिक है, नहीं होगी। कैरियर प्रोटीन के साथ साकिल, हम कैरियर प्रोटीन के साथ ऐड करते हैं। ओके जेनिफर, वेरी गुड। प्रियंका, वेरी गुड। मनीषा, सुजाता, वेरी गुड। अमित, हाँ अमित, हेप्टेन को हम हमेशा कैरियर प्रोटीन के साथ ही ऐड करते हैं, तभी वो इम्यूनोजेनिक होता है। उपेंद्र, यस सर, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका एडजॉइंट का पॉइंट कंप्लीट हुआ, यहां तक आपको समझ में आए। तो याद रखिए ये चारों का रोल अलग अलग है। मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हेप्टेन अलग टॉपिक है, कैरियर प्रोटीन का रोल अलग है, एडजॉइंट का रोल अलग है, एंड कॉन्जुगेट का रोल अलग है। इनको मिक्स नहीं करना है। क्वेश्चंस एग्जाम में जब आएंगे तब आपको ये तीनों भी पॉइंट मेंशन किए जाएंगे, तो इनको सॉर्टेडली याद रखना कि हेप्टेन मींस व्हाट, कैरियर प्रोटीन मींस व्हाट, एडजॉइंट मींस व्हाट।
तभी जाके आपको एंटीजन एंड एंटीजन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, सक्सेस हैप्पीनेस, ओके सुरजीत, वेरी गुड वेरी गुड, आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप ऐसे ही रिस्पॉन्स देना, वेरी गुड। नाउ आपके लिए सेकेंड टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज, तो कुछ स्पेशल पढ़ते हैं आज के लेक्चर का। सुपर एंटीजन। तो कुछ ऐसे एंटीजेंस जो सुपर वर्क करते हैं, उन एंटीजेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देन इन द सुपर एंटीजन, सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज सुपर एंटीजेंस। नाउ कुछ बैक्टीरियल प्रोटीन्स ऐसे कि जो मोस्टली एक्सोटॉक्सिन्स करके काम करते हैं, वो नॉन स्पेसिफिकली टी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज द सुपर एंटीजेंस। तो इन सुपर एंटीजेंस, तो फर्स्ट द सुपर एंटीजेंस कि जिसमें दे आर द सर्टन एंटीजेंस, दे प्रोक ड्रास्टिक इम्यून रिस्पॉन्स कि जो स्ट्रांगली इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो दे प्रोक ड्रास्टिक इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये ड्रास्टिक इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। एंड ये जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, दिस इज नॉन स्पेसिफिक। अभी देखिए यहां पे, जैसे ये जो एंटीजेंस है, इनमें फॉर एग्जांपल देर आर सम एक्सोटॉक्सिन्स, तो सम बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स, एंड एक्सोटॉक्सिन्स जो होते हैं, दीज आर द सिक्रीटेड प्रोटीन्स। तो एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं वो सिक्रीटेड प्रोटीन्स होते हैं। इनको हम टॉक्सिन्स में डिस्कस कर लेंगे। एक्सोटॉक्सिन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टॉक्सिन्स जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। एंड वो आप बहुत मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस करते हो, सेल बायोलॉजी में डिस्कस करते हो, इम्यूनोलॉजी में डिस्कस करते हो, सेल सिग्नलिंग में हम डिस्कस करते हैं कि टॉक्सिन्स अफेक्ट करते हैं हमारे सेल्स को, या वो टॉक्सिसिटी शो करते हैं। जैसे डिप्थेरिया टॉक्सिन है, टिटेनस टॉक्सिन है, तो ये डिफरेंट टॉक्सिन्स है। टिगा टॉक्सिन है, कोलेरा टॉक्सिन है, तो ये डिफरेंट रोल। एंड कोलेरा टॉक्सिन का रोल हमने जीपीसीआर में पढ़ा है। नाउ यहाँ पे जो बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स हम बोल रहे हैं, सिक्रेटेड प्रोटीन्स, उनमें आते हैं स्टेफाइलोकोकल एंटेरोटॉक्सिन, फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन। एंड ये जो स्टेफाइलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन्स है, दे तो ड्रास्टिक इम्यून रिस्पॉन्स, कि ये स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, तो स्टिमुलेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। एंड जैसे वो स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं, कि जिसके वजह से देयर इज कॉज ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो यहां पे कॉज होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो ये इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ऐसे एंटीजेंस कि जो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, अभी ये जो स्टेफाइलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन है, दिस इज एंटर थ्रू द फूड पॉइजनिंग, कि ये फूड पॉइजनिंग की वजह से एंटर होता है। तो इट इज थ्रू द फूड पॉइजनिंग, ये फूड से एंटर होता है। बट होता ये है कि ये जब एंटर होता है, तो वहां पे
ड्रास्टिक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। यस, तो ड्रास्टिक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है एंड ड्रास्टिक इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि ये टॉक्सिन्स ऐसा क्या करते या ये एंटीजन ऐसा कैसे इफेक्ट करते कि जिसके वजह से इनको हम सुपर एंटीजेंस बोलते। तो व्हाट इज स्पेशल इन दैट एंटीजन, कि उन एंटीजेंस में ऐसा क्या स्पेशल है कि जिसकी वजह से वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज कर रहे। तो क्या स्पेशल होता है नाउ? हाँ, यस, सक्सेस, हैप्पीनेस, थैंक यू। नाउ ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है। अभी यहां पे देखिए कि ये हुआ सुपर एंटीजेंस। अभी इनका रोल, हाउ दे अफेक्ट इम्यून रिस्पॉन्स एंड उसके वजह से स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स कैसे क्रिएट होता है, एंड नॉर्मल एंटीजन से इनका रोल डिफरेंट कैसे, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो हियर, तो थैंक यू मीर जुबैर। नाउ हियर, तो लेट्स डिस्कस द रोल ऑफ सुपर एंटीजन। तो रोल ऑफ सुपर एंटीजेंस, तो जो सुपर एंटीजेंस है, तो सुपर एंटीजेंस में ये क्या करते हैं, दे इंटरेक्ट विद द antigen presenting cells MHC molecules as well as they interact with the T cell receptor. So non specific activation of T cells, correct आनंद? तो सुपर एंटीजेंस क्या करते हैं, तो देर इज नॉन स्पेसिफिकली स्टिम्युलेशन ऑफ टी सेल्स। ये टी सेल्स नॉन स्पेसिफिकली स्टिमुलेट होते हैं एंड हमें पता है कि टी सेल्स में मेजरली कौन से सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स। एंड एक बार नॉन स्पेसिफिकली टी हेल्पर सेल्स अगर स्टिमुलेट हो गए तो वो फिर सेल्स में आतंक का दूसरा नाम है, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, एक बार वो स्टिमुलेट हो गए तो दे रिलीज ड्रास्टिक साइटोकाइंस, सो देयर इज रिलीज ऑफ मैसिव अमाउंट्स ऑफ साइटोकाइंस। तो मैसिव अमाउंट्स ऑफ साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं। तो रिलीज ऑफ मैसिव अमाउंट्स ऑफ साइटोकाइंस, एंड एक बार साइटोकाइंस रिलीज हो गए तो वहां पे देयर इज एक्टिवेशन, क्योंकि डिफरेंट साइटोकाइंस डिफरेंट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, तो देयर इज एक्टिवेशन ऑफ द ड्रास्टिक इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पे ड्रास्टिक इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। सो दिस इज द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द सुपर एंटीजन, कि साइटोकाइंस को रिलीज करना है एंड ड्रास्टिक इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करना है, कि जिसके वजह से वहां पे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज होता है। तो ये हुआ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, कि जिसमें मैसिव अमाउंट्स में साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट कैसे ये साइटोकाइंस रिलीज कैसे हो गए एंड टी सेल्स का नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन कैसे हुआ। तो लेट्स डिस्कस विद डायग्राम, डायग्रामेटिकली देखते हैं, क्योंकि सुपर एंटीजेंस दे इंटरेक्ट विथ तो डायग्रामेटिकली अगर हम डिस्कस करें, सो सपोज ये किसके साथ इंटरेक्शन होते हैं, सपोज दिस इज टी हेल्पर सेल एंड सेकेंड, तो ये टी हेल्पर सेल है। सेकेंड, देर इज द प्रेजेंस ऑफ, एंड टी हेल्पर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है टी सेल रिसेप्टर। तो यहाँ पे दिस इज टी सेल रिसेप्टर, ओके।
तो ये टी हेल्पर सेल्स है, एंड टी हेल्पर सेल्स के ऊपर टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। एंड टी सेल रिसेप्टर्स के जो भी पॉइंट्स है, जैसे ये वेरिएबल बीटा है, दिस इज वेरिएबल बीटा, वेरिएबल अल्फा, दिस इज कांस्टेंट बीटा एंड कांस्टेंट अल्फा। ये टी हेल्पर सेल्स के सब यूनिट्स है टी सेल रिसेप्टर्स के। ओके, देन ये इंटरेक्ट किसके साथ करता है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, तो दे इंटरेक्ट विद द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये एपीसी के साथ इंटरेक्शन करता है, एंड एपीसी के साथ जो इंटरेक्शन होता है इनमें, तो दीज आर द एपीसी, एंड एपीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है एमएचसी मॉलिक्यूल्स। तो हियर एमएचसी मॉलिक्यूल्स में 2 सब यूनिट्स होते हैं, तो दीज आर द 2 सब यूनिट। एक होता है बीटा 1, so this is beta 1 and beta 2, and this is alpha 1 alpha 2। तो ये अल्फा सब यूनिट है। तो अल्फा पॉलीपेप्टाइड एक होती है एंड एक होती है बीटा पॉलीपेप्टाइड, दिस इज बीटा पॉलीपेप्टाइड, जिससे एमएचसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज द एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल। तो मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 2, एंड ये हमने डिस्कस किया हुआ है एक लेक्चर में, एमएचसी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके जीन्स कैसे काम करते हैं, ये दोनों को भी हमने डिस्कस किया है। तो हियर these are the MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल। तो ये MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स है। अभी यहाँ पे देखिए, एक तो MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स एंड द टी सेल रिसेप्टर, इनको हम डिस्कस करें। तो एक तरफ है टी सेल रिसेप्टर्स, ओके, एंड एक तरफ है MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स। नाउ Anand super antigen interact with the beta 2 of MSC, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी ये बीटा सब यूनिट्स है एंड यहाँ पे टी सेल रिसेप्टर है। तो यहाँ से सुपर एंटीजेंस क्या करते हैं, नॉर्मली इनका रोल क्या है कि टी हेल्पर सेल्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इनका रोल क्या है। तो हमने जब एमएचसी डिस्कस किया था तब हमने ये डिस्कस किया था कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट एंटीजन टू द टी हेल्पर सेल, कि जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंटीजन को एंगल्फ करते तो ये उस एंटीजन को प्रेजेंट करते टी हेल्पर सेल्स को। नाउ टी हेल्पर सेल्स के ऊपर जैसे यहाँ पे CD4+ होता है, करेक्ट, तो CD4+ को रिसेप्टर भी प्रेजेंट है। तो नाउ ये जो CD4+ सेल्स है ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि टी सेल्स हमेशा उन्हीं एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं जो एमएचसी मॉलिक्यूल से प्रेजेंट होते हैं। एंड इसीलिए सुपर एंटीजन जो होता है, ये सुपर एंटीजन क्या करता है, ये सुपर एंटीजन नॉन स्पेसिफिकली इट बाइंड टू द दिस साइट। तो दिस इज द सुपर एंटीजन। अभी ये सुपर एंटीजन यहां पे बाइंड हुआ, तो दिस, तो दिस इज द सुपर एंटीजन एंड एक बार सुपर एंटीजन बाइंड हुआ, नाउ दिस इज सुपर एंटीजन, ये इंटरेक्ट कर रहा है टी सेल रिसेप्टर एंड एमएचसी मॉलिक्यूल से। जैसे ही सुपर एंटीजन यहाँ पे बाइंड होता है, नॉर्मल कंडीशंस में जब रिस्पॉन्स होता है तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि टी हेल्पर सेल एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हमेशा इंटरेक्ट करते। इंटरेक्ट इसलिए क्योंकि टी हेल्पर सेल हमेशा चेक करती रहती है कि क्या कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मुझे एंटीजन प्रेजेंट कर रही है क्या, क्योंकि जब तक एंटीजन प्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक आगे का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट
नहीं होगा। एंड इसीलिए हियर कि जब वहां पे वो चेक कर रहे होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड टी हेल्पर सेल, तो चेक करते समय सुपर एंटीजन आके इन रिसेप्टर्स को आके बाइंड होता है। जैसे ही सुपर एंटीजन एमएचसी मॉलिक्यूल्स एंड टी सेल रिसेप्टर को बाइंड होता है, इंटरेक्ट करता है, तो ये एक्ट्स लाइक द माइटोजेन टू द टी सेल्स, कि ये टी हेल्पर सेल्स में माइटोजेन की तरह काम करता है। तो यहां पे क्या होगा देखिए अभी, तो इट एक्ट्स लाइक द माइटोजेंस, तो यहां पे ये माइटोजेंस की तरह काम करेगा एंड टी सेल्स का स्टिमुलेशन होगा। सो हियर देयर इज द स्टिमुलेशन ऑफ द टी हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स का स्टिमुलेशन होगा एंड टी हेल्पर सेल जैसे स्टिमुलेट होगी, टी हेल्पर सेल्स मैसिव अमाउंट्स में साइटोकाइंस को रिलीज करेगी। तो यहाँ पे स्टिमुलेशन ऑफ टीएच सेल, एंड जैसे टीएच सेल स्टिमुलेट होगी, टीएच सेल मैसिव अमाउंट्स में साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। तो हियर देयर इज रिलीज ऑफ द साइटोकाइंस एंड जैसे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, ये साइटोकाइंस ड्रास्टिक इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करते हैं। तो एक्टिवेशन ऑफ ड्रास्टिक इम्यून रिस्पॉन्स, ड्रास्टिक इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। अभी जैसे ही ड्रास्टिक इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, क्योंकि साइटोकाइंस होते हैं, बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज किए जाते हैं। मोस्टली यहाँ पे जो साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, इनमें होता है कि इंटरफेरॉन गैमा का रिलीज होता है, देन देयर इज रिलीज ऑफ इंटरलुकिन 1, इंटरलुकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। तो दीज आर द डिफरेंट साइटोकाइंस जो रिलीज होते हैं। अभी इंटरलुकिन 1 हुआ, इंटरलुकिन 6 हुआ, ये प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस है जो इन्फ्लामेशन को प्रोड्यूस करते हैं एंड उसके वजह से यहाँ पे जो सिंड्रोम होता है, दिस सिंड्रोम इज कॉल्ड एज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो दिस सिंड्रोम इज कॉल्ड एज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो सुपर एंटीजन का रोल यही है कि वो नॉन स्पेसिफिकली रिलीज करता है, नॉन स्पेसिफिकली टी सेल्स का स्टिमुलेशन करता है। तो नॉन स्पेसिफिकली, नॉन स्पेसिफिक स्टिमुलेशन ऑफ द टी सेल्स, तो दैट इज द रोल ऑफ द सुपर एंटीजन। तो पूछा तो एग्जाम में हमेशा यही जाता है कि सुपर एंटीजन टी सेल्स का स्टिमुलेशन कैसे करता है। तो याद रखें, सुपर एंटीजन इट इंटरेक्ट विद द टी सेल रिसेप्टर एंड एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल एंड जैसे वो इंटरेक्ट करता है, इट एक्ट्स लाइक द माइटोजेन टू द टी सेल्स, कि टी हेल्पर सेल्स का स्टिमुलेशन होता है एंड स्टिमुलेशन होने के बाद फिर वो एक्टिवेट होते हैं, वो साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं एंड ये साइटोकाइंस दे एक्टिवेट डिफरेंट सेल्स, कि वो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। तो बॉडी में जिस जगह पे भी सुपर एंटीजेंस होंगे, वहां पे टी सेल्स का एक्टिवेशन होगा। तो नॉर्मली आप अगर इम्यून रिस्पॉन्स में देखो, तो नॉर्मल जब एंटीजन बॉडी में एंटर होता है, तो अराउंड 0.001% टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। जहां पे एंटीजन प्रेजेंट होगा वहां पे टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। बट अगर सुपर एंटीजन बॉडी में एंटर हुआ, तो अराउंड 10 to 15% टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। तो अगर सपोज आप याद रखिए कि बॉडी में अगर टी सेल्स अराउंड 10 to 15% एक्टिवेट हुए, तो कितना बड़ा रिस्पॉन्स हो रहा है। एंड इतना अगर ज्यादा इम्यून सेल्स एक्टिव फॉर्म में रहेंगे, तो उसके वजह से बॉडी में जो शॉक कंडीशन प्रोड्यूस होती है या जनरेट होती है, दैट शॉक कंडीशन इज कॉल्ड एज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो इसलिए यहाँ पे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज होता है। तो ये समझ में आया सुपर एंटीजन। तो ये सुपर एंटीजन है जो हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे इंटरलुकिन 1, इंटरलुकिन 6 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? अगर कोई डाउट होगा तो आप बता दीजिए। यस, एनी डाउट?
कोई डाउट है? यस, एनी डाउट? ओके, शत्रुता नो, अमूल्य वेरी गुड। तो क्लियर हुआ आपका सुपर एंटीजन कंसेप्ट। हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें, क्योंकि प्रीथा नॉन स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि अभी तक कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं हो रहा है। अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट हो एंड देन टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। बट यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं हो रहा है, सुपर एंटीजन बाहर से बाइंड हो रहा है टी सेल रिसेप्टर को एंड उसको एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए इसे नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं। ओके रिया, वेरी गुड। नीलिमा, सुनीता, वेरी गुड। नाउ आगे का पॉइंट डिस्कस करें। तो नेक्स्ट पॉइंट, ओके सुजाता, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, सो मोस्ट ऑफ द सुपर एंटीजेंस होते हैं जो इस तरह से काम करते हैं, जैसे स्टेफिलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन जो फूड पॉइजनिंग से एंटर होता है। नाउ नेक्स्ट, तो एंटीजन रिकॉग्निशन, तो एंटीजन रिकॉग्निशन बाय BCR and TCR. So we are discussing antigen recognition by BCR and TCR. So next point in the antigen. Now, so BCR and the TCR. तो अभी बी सेल रिसेप्टर एंड टी सेल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एंटीजन रिकग्निशन करते हैं, बट दोनों भी अलग अलग वे से एंटीजन का रिकग्निशन करते हैं। अभी देखिए, फर्स्ट बी सेल रिसेप्टर, उनको डिस्कस करते हैं। तो बी सेल रिसेप्टर्स, दे रिकॉग्नाइज द एंटीजेंस। So B cell receptors, they are present on B cells. Now, तो B cells की जो B lymphocytes हम बोलते हैं, they express on their surface receptor, ये अपने सरफेस के ऊपर रिसेप्टर को एक्सप्रेस कर। अभी ये जो रिसेप्टर्स है, जैसे यहाँ पे ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, दिस इज रिसेप्टर एंड दिस इज ऑल्सो रिसेप्टर। तो अराउंड 10⁵ receptors expressed by B cells, they having similar antigen specificity, कि एक टाइप के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। इनको हम बोलते हैं बी सेल रिसेप्टर। एंड बी सेल रिसेप्टर होते कौन है? तो दीज आर द मोनोमेरिक एंटीबॉडी। तो मोनोमेरिक एंटीबॉडी मीन्स ये IgM और IgD एंटीबॉडी होती है। तो IgM और IgD एंटीबॉडी, दे आर एक्टिंग एज द बी सेल रिसेप्टर। ये बी सेल रिसेप्टर का काम करते हैं। नाउ ये जो बी सेल रिसेप्टर्स हैं, तो हियर कि ये मोनोमेरिक एंटीबॉडी है, ये IgM एंड IgD एंटीबॉडी का काम करे। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो बी सेल रिसेप्टर्स है, दे इंटरेक्ट विद द एंटीजन। तो अगर ये एंटीबॉडीज है, जैसे तो दीज आर द एंटीबॉडी, ये मोनोमेरिक एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी IgM और IgD, तो दीज आर द एंटीबॉडीज। तो ये रिकॉग्नाइज द एंटीजन, तो रिकॉग्नाइज एंटीजन एंड ये एंटीजन को बाइंड होते हैं।
अभी ये जो एंटीजन होता है कि जिसको बाइंड होते हैं, दिस इज द फोल्डेड फॉर्म ऑफ द एंटीजन। तो एंटीजन जो रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो फोल्डेड, फोल्डेड मीन्स 3D कंफर्मेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो 3D कंफर्मेशन जो नेटिव एंटीजन से उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो दे रिकॉग्नाइज द नेटिव फॉर्म ऑफ द एंटीजन, ये नेटिव फॉर्म को रिकॉग्नाइज करते हैं। सेकेंड, ये बी सेल रिसेप्टर जो होते हैं, दे कैन रिकॉग्नाइज द सोल्यूबल एंटीजन, तो बाइंडिंग टू सोल्यूबल एंटीजन, ये सोल्यूबल एंटीजन को भी इंटरेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट, बी सेल रिसेप्टर्स दे फॉर्म द बाइनरी कॉम्प्लेक्स, तो बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अभी ये जो बाइनरी कॉम्प्लेक्स है, दैट इज बी सेल रिसेप्टर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द एंटीजन। तो यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली मेंशन करें, तो दिस इज बी सेल्स, एंड बी सेल्स के ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ द बी सेल रिसेप्टर, तो दिस इज BCR, and BCR they can interact directly to the antigen। तो जो भी एंटीजन होगा उस एंटीजन के साथ ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। तो दिस इज द एंटीजन, एंड इस एंटीजन के साथ they interact directly, means B cell receptor interacting with antigen directly। तो कितने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होंगे, तो दिस इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, दिस इज सेकेंड कॉम्प्लेक्स, तो फॉर्मेशन ऑफ बाइनरी कॉम्प्लेक्स। तो बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है बिकॉज बी सेल रिसेप्टर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द एंटीजन, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं, इसलिए बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। अभी देखिए, बी सेल अगर डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे MHC मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो देर इज द नो MHC मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व, सो नो involvement of MHC molecules। So MHC molecules they are not involved, so because they directly interact with the antigen and binary complex form, तो only ये native conformation को recognize करते हैं। अभी B cell receptors not recognize denatured antigen, so they not recognize denatured antigen, ये डीनेचर्ड एंटीजन, और इसे हम बोलते हैं कि हिट किल्ड जो फॉर्म होता है इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। अभी क्यों ये डीनेचर्ड एंटीजन को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, व्हाई दे ओनली रिकॉग्नाइज द नेटिव फॉर्म, बिकॉज दे आर द मोनोमेरिक एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडीज दे आर स्पेसिफिक टू द एंटीजन। अगर एंटीजन उस कन्फर्मेशन में होगा कि जो 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन है, जो कॉम्प्लीमेंट्री है एंटीबॉडी के एंटीजन बाइंडिंग साइट के, उसी कंफर्मेशन को रिकॉग्नाइज करेगा। अगर आप हीट से ट्रीटमेंट देते हो तो बी सेल रिसेप्टर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि वो डीनेचर हो जाएगा, एंड एक बार एंटीजन डीनेचर हो गया तो बी सेल रिसेप्टर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो देयरफॉर यहाँ पे MHC मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते, एंड डीनेचर्ड एंटीजन का रिकॉग्निशन नहीं होता। देन नेक्स्ट, that is B cell receptors, they can interact with the antigens। ये कौन से एंटीजन के साथ इंटरेक्शन करता है, तो एंटीजन इट में बी
प्रोटीन एंटीजन हो सकता है और पॉलीसैकेराइड्स एंटीजन जो नेटिव फॉर्म में उनको वो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जैसे लिपिड्स हो सकते हैं, तो इनके साथ इंटरेक्शन करने के बाद वो वहां पे उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बी सेल रिसेप्टर। बी सेल रिसेप्टर डायरेक्टली एंटीजन के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, एमएचसी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व नहीं होता है, सोल्यूबल एंटीजन का इंटरेक्शन या रिकॉग्निशन किया जाता है, देन 3D कंफर्मेशन को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज है बी सेल रिसेप्टर की। यहां तक समझ में आया बीसीआर। नाउ देखिए टी सेल रिसेप्टर्स। तो सेकेंड, तो टी सी आर which recognize antigen. तो recognition of antigen। अभी टी सेल रिसेप्टर में एंटीजन का रिकॉग्निशन कैसे होता है वो हम डिस्कस करें। नाउ टी सेल रिसेप्टर में जो एंटीजन का रिकॉग्निशन होगा, अभी इनमें फॉर एग्जांपल टी सेल्स एक्सप्रेस तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर है। So this is the alpha beta heterodimer T cell receptor. This is alpha beta heterodimer। तो अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर होते हैं, इनके साथ प्रेजेंट होता है CD3+ को रिसेप्टर जो एंटीजन के साथ इंटरेक्शन कर। तो दिस इज द टी सेल रिसेप्टर जो रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन। देन टी सेल रिसेप्टर, अभी टी सेल रिसेप्टर में एक तो इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो एंटीजन रिकॉग्निशन करता है, तो टी सेल रिसेप्टर एंटीजन रिकॉग्निशन, इनमें एक तो होता है फर्स्ट दैट इज द they interact with the antigen when presented on the MHC molecules। तो यहाँ पे एक तो इंपॉर्टेंट होता है MHC molecules are involved। तो यहाँ पे MHC molecules involved है। देन हाँ प्रीता, ग्लाइकोलिपिड्स भी करते हैं। यहाँ पे बीसीआर जो सिक्वेंशियल एपिटोप्स होते हैं बट डीनेचर्ड नहीं हो सकता आनंद, क्योंकि डीनेचर्ड जो होता है वो 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन जो होता है वो लूज होता है, एंड एंटीबॉडी एंटीजन के कन्फर्मेशन से स्पेसिफिक होते हैं। ये हमेशा याद रखना, एंटीबॉडी एंटीजन स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, जैसे एंजाइम एंड सबस्ट्रेट की। देन एमएचसी मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। देन यहाँ पे देयर इज एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होते हैं, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स दे प्रोसेस एंड प्रेजेंट एंटीजन टू द टी सेल्स। तो दे प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंट एंटीजन टू टी सेल्स। ये प्रोसेस एंड प्रेजेंट करते हैं एंटीजेंस, एंड एक बार प्रोसेस एंड प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन ऑन एमएचसी मॉलिक्यूल्स। तो प्रेजेंटेशन एंटीजन प्रेजेंटेशन ऑन एमएचसी मॉलिक्यूल्स, तो एंटीजन प्रेजेंटेशन टू द टी सेल्स
एंटीजन प्रेजेंटेशन ऑन एमएचसी मॉलिक्यूल्स, एमएचसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर एंटीजन को प्रेजेंट किया जाता है। एंड देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एमएचसी मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो टी सेल्स को पता ही नहीं चलेगा कि एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि टी सेल्स उन्हीं एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं जो एमएचसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। टी सेल्स डायरेक्टली कभी कोई एंटीजन के साथ इंटरेक्शन करते नहीं है, एंड इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं एमएचसी मॉलिक्यूल। बीसीआर में हमने देखा कि बीसीआर डायरेक्टली एंटीजन के साथ इंटरेक्शन करे तो वहां पे एमएचसी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व नहीं होते और नॉट रिक्वायर्ड। देन यहाँ पे तो सिंपल एंटीजन जो प्रेजेंटेशन होता है वहां पे टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो हियर टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। अब ये जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स है इनमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? तो एक होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है एमएचसी। तो हियर there is presence of MHC molecule. This is MHC molecule. Now, so this is MHC molecule. Then antigen presenting cells present antigen on MHC molecules. So this is present antigen on MHC molecule. This is the antigen. तो MHC molecules उनके ऊपर एंटीजन को प्रेजेंट किया जाता है, एंड ये जो एंटीजन है जो प्रेजेंट हो रहा है, दिस एंटीजन which is recognized by T cells. तो यहाँ पे T cells है, एंड T cells के ऊपर हमने डिस्कस किया देयर इज प्रेजेंस ऑफ द T सेल रिसेप्टर। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर, दैट इज TCR। दिस इज T सेल रिसेप्टर। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स which present antigen on MSC and that antigen which is recognized by T cell receptor। तो कितने कंपोनेंट हुए? तो कॉम्प्लेक्स देखिए, एक तो फर्स्ट, देन सेकेंड एंड देन थर्ड। तो here there is formation of ternary complex। टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, एंड इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, बट बी सेल्स जब एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते तो बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन बीसीआर एंड टीसीआर एंटीजन रिकॉग्निशन। ये समझ में आया ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे हुआ? क्योंकि टी सेल्स में ये डायरेक्ट स्पेसिफिसिटी नहीं होती कि वो डायरेक्टली एंटीजन से इंटरेक्ट करे। जब तक एमएचसी मॉलिक्यूल एंटीजन प्रेजेंट नहीं करते तब तक टी सेल्स उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। इसलिए एंटीजन शुड बी प्रोसेस एंड प्रेजेंटेड ऑन द एमएचसी मॉलिक्यूल, देन टी सेल रिसेप्टर और टी सेल्स रिकॉग्नाइज दैट एंटीजन। तो टी सेल्स रिकॉग्नाइज द प्रोसेस एंटीजन, देन अनंत वो टी सेल के साथ ही होते डेल्टा एंड गामा रिसेप्टर्स टीसीआर के साथ। देन यहाँ पे then T cell receptors not recognize the soluble antigens, so no recognition of soluble antigen। तो soluble antigen को recognize नहीं किया जाता। then T cell recognize process and presented antigen।
तो ओनली एंटीजेंस जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं वो प्रोसेस एंड प्रेजेंटेड होते हैं एमएचसी मॉलिक्यूल्स। तो जो भी प्रोटीन्स होंगे या लिपिड्स होंगे दे आर प्रेजेंटेड ऑन द एमएचसी मॉलिक्यूल्स। तो एंटीजेंस दे आर प्रोटीन्स, then some lipids which are processed and presented on the MHC molecule. So processed by antigen presenting cells and presented on MHC molecules. These are recognized by the T cells. So MHC molecules, then they recognized by the T cells. तो T cells दोनों भी टाइप के एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो एंटीजन के जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं बोथ नेटिव एंटीजन एज वेल एज denatured antigens, they are recognized. So recognition of native as well as denatured एंटीजन, नेटिव एंड डीनेचर्ड एंटीजन को वो रिकॉग्नाइज कर। ओनली दैट एंटीजन शुड बी प्रेजेंटेड ऑन द एमएचसी मॉलिक्यूल्स, जो वो एमएचसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट होने चाहिए। तो दिस इज द टी सेल रिसेप्टर्स, दे रिकॉग्नाइज द एंटीजन। तो ये हुआ बीसीआर एंड टीसीआर, इन दोनों के प्रॉपर्टीज। ये समझ में आए? यस, यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट्स? यस, एनी डाउट? तो यहां तक कोई डाउट है क्या? हाँ, सद्रुता यस, ओके, वेरी गुड। मनीषा वेरी गुड, रिया वेरी गुड, संजना, सन्स, जेनिफर, सुमन। सो ये हमने देखा। हाँ, एग्रीटोप ये अलग कंसेप्ट है, अग्निटोप बोलते हैं उसे रियाज। इपिटोप एंड अग्निटोप। इपिटोप जो एंटीजन के ऊपर होता है, अग्निटोप की जो एंटीबॉडी की इपिटोप बाइंडिंग साइड होती है। प्रियंका क्लियर? ओके ओके, वेरी गुड। नाउ देखते हैं आपको समझ में आया नहीं आया एग्जाम्पल से। तो सपोज मेरे पास ये एक एंटीजन है, ओके, एंड मेरे पास और एक एंटीजन है। तो ये मेरे पास दो एंटीजेंस हैं। नाउ तो दिस इज ऑल्सो द एंटीजन एंड ये एक एंटीजन है। तो आई हैव वन डाउट, तो आप मेरा डाउट क्लियर कीजिए प्लीज। तो दिस इज ए एंटीजन, ये ए एंटीजन एंड दिस इज बी एंटीजन। सपोज अगर हम बोले तो, एंड यहाँ पे सपोज बी एंटीजन के ऊपर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के इपिटोप्स हैं। तो इस टाइप की इपिटोप है एंड ए एंटीजन के ऊपर अलग टाइप की इपिटोप्स है। तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप के इपिटोप्स होंगे। तो दिस इज द ए एंटीजन। नाउ देखिए ये दोनों भी एंटीजेंस है एंड सपोज इन एंटीजेंस को हमने माइस में ऐड किया। तो सपोज इफ वी ऐड दिस एंटीजन, तो ये एंटीजन को हमने
अलग अलग ट्रीट करके इनको माइस में हमने ऐड किया। तो सपोज ये फर्स्ट माइस है, देन दिस इज सेकेंड माइस, then this is third mice, and this is fourth mice. ओके, सो हमारे पास ये डिफरेंट माइस है। नाउ इनमें ऐड करने के बाद अभी हमने क्या किया, तो इनमें ऐड कर दिया। अभी ऐड करने के बाद अभी यहाँ पे एक में हमने नेटिव फॉर्म में एंटीजन को ऐड किया, तो नेटिव फॉर्म एडेड। यहाँ पे भी हमने ये एंटीजन नेटिव फॉर्म में ऐड किया, तो जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा उस फॉर्म में हमने ऐड किया। एंड एक में हमने यहाँ पे हीट किल्ड फॉर्म में ऐड किया, तो हियर वी एडेड डीनेचर और हीट किल्ड, एंड यहाँ पे भी हीट किल्ड फॉर्म में ऐड किया। तो हीट किल्ड और डीनेचर्ड फॉर्म में हमने ऐड किया, तो इन डीनेचर्ड फॉर्म वी एडेड। नाउ तो इनमें हमने इंजेक्ट किया है, तो यहाँ पे नेटिव फॉर्म, यहाँ पे डीनेचर्ड फॉर्म, यहाँ पे नेटिव फॉर्म, एंड हियर डीनेचर्ड फॉर्म वी एडेड दैट एंटीजन। ओके, तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। नाउ एंड ऐड करने के बाद सपोज इम्यून रिस्पॉन्स हमने देखा, तो यहाँ पे सपोज हियर इम्यून रिस्पॉन्स ऑकर्स, तो यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स सीन, यहाँ पे भी सपोज इम्यून रिस्पॉन्स हुआ सीन, सपोज यहाँ पे भी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, तो यहाँ पे भी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, बट हियर देयर इज नो इम्यून रिस्पॉन्स। सपोज यहाँ पे नो इम्यून रिस्पॉन्स, यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो मुझे बताए कौन से एंटीजन का रिकॉग्निशन बी सेल में रेटेड हुआ, तो बी सेल में रेटेड प्रोसेसिंग, एंड कौन से एंटीजन को टी सेल में रेटेड रिकॉग्निशन हुआ। यस, ओके, तो थैंक यू राकेश। तो यस, अभी आपको मुझे बताना है, मेरा डाउट ये है कि कौन से एंटीजन का बी सेल में रेटेड रिकॉग्निशन हुआ एंड कौन से एंटीजन का टी सेल में रेटेड रिकॉग्निशन। आपको क्वेश्चन समझ में आया? तो फर्स्ट टी सेल मेडिटेड, ओके, मीर जुबैर बोल रहे हैं फर्स्ट टी सेल मेडिटेड है, ओके, ए एंटीजन का। मनीषा बोल रही है मनीषा ये एलोटाइप, इडियोटाइप एंड आइसोटाइप्स हम एंटीबॉडी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फर्स्ट माइस बी सेल, सेकेंड टी सेल। सागर सर फर्स्ट एंड सेकेंड ए एंड बी में आप मुझे बताओ कि ए माइस कौन सा है, बी माइस कौन सा है। सुमन वेरी गुड, ए टी सी आर एंड बी बी सी आर, ओके वेरी गुड। तनु ए टी सेल मेडिटेड। सुजाता बोल रहे ए एंटीजन टी सेल मेडिटेड। सयानी बी एंटीजन आई थिंक बी सेल, ओके। शत्रुता ए टी सेल एंड बी सेल, तो नीतू फर्स्ट टी सेल एंड बी सेल। तो संजना, सोना, प्रणाली, काजल, आनंद, सुनीता, ज्ञानी सेकेंड बी सेल, सुरजीत, ओके वेरी गुड। तो सबने जो भी आंसर दिया, रिया फर्स्ट बोथ बी सेल एंड टी सेल, सेकेंड ओनली टी सेल, ओके। जेनिफर, गौरवी टी सेल मेडिटेड,
कविता, ओके वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम बोले कि अगर आपको देखना क्या है कि नेटिव फॉर्म में अगर रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब नेटिव एंटीजन का भी रिस्पॉन्स आ रहा है प्लस हीट किल्ड डीनेचर्ड फॉर्म में भी रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंटीजन का रिकॉग्निशन हुआ होगा वो टी सेल मेडिएटेड हुआ होगा। तो फर्स्ट जो होगा वो टी सेल मेडिएटेड होना चाहिए। एंड सेकेंड, अगर यहाँ पे ओनली नेटिव फॉर्म में रिकॉग्निशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए नेटिव फॉर्म में रिकॉग्निशन हो रहा है बट हीट किल्ड फॉर्म में रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है। अगर हीट किल्ड फॉर्म में रिकॉग्निशन नहीं होगा, इसका मतलब डीनेचर्ड होने के बाद रिकॉग्निशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है। तो इस टाइप का रिस्पॉन्स जो होगा वो बी सेल मेडिएटेड। तो ये BCR मेडिएटेड होगा एंड ये जो है वो TCR मेडिएटेड रिस्पॉन्स होगा। तो ये समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? ये समझ में आया? यस? ओके, तो यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? यस? ओके, सागर्स बायोलॉजी वेरी गुड। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए हमने देखा कि बी सेल रिसेप्टर ये ओनली नेटिव एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। डीनेचर्ड होने के बाद एंटीजन का रिकॉग्निशन नहीं हो पाता क्योंकि बी सेल रिसेप्टर खुद एंटीबॉडी है एंड एंटीबॉडी ये स्पेसिफिक होते हैं एंटीजन के लिए। तो जब तक एंटीजन नेटिव कन्फर्मेशन में नहीं है तब तक बी सेल रिसेप्टर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। बट टी सेल रिसेप्टर वो दोनों भी टाइप के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि टी सेल रिसेप्टर को एंटीजन प्रोसेस होके आता है। तो जब एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब वो उसको एंटीजन को प्रोसेस करेंगे एंड देन प्रेजेंट करेंगे तो वो एंटीजन आइदर नेटिव फॉर्म में होगा तो भी रिकॉग्नाइज होगा, डीनेचर्ड फॉर्म में होगा तो भी रिकॉग्नाइज होगा, क्योंकि टी सेल्स ओनली देख रहे कि वो एंटीजन एमएचसी से प्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसीलिए जब एंटीजन नेटिव फॉर्म में होता है तो एंड हीट किल्ड फॉर्म में होता है, अगर वहां पे दोनों भी टाइप पे इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, एंटीजन का रिकॉग्निशन हो रहा है, इसका मतलब ये TCR मेडिएटेड रिस्पॉन्स हुआ। बट ओनली एंटीजन नेटिव फॉर्म रिकॉग्नाइज हो रहा है बट डीनेचर्ड फॉर्म रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये बी सेल मेडिएटेड है क्योंकि बी सेल्स ओनली नेटिव फॉर्म को रिकॉग्नाइज कर। तो देयरफॉर यहां पे याद इतना ही रखना है कि BCR डायरेक्टली एंटीजन को इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड TCR वो MHC के ऊपर जो भी एंटीजन प्रेजेंट होता है उनको रिकॉग्नाइज कर। यहां पे समझ में आया? निशा? हाँ निशा, वो भी होता है बट हम ब्रॉड टर्म्स में डिस्कस करें कि कोई एंटीजन नेटिव फॉर्म में होगा एंड डीनेचर्ड फॉर्म में होगा तो एंटीजन का रिकॉग्निशन BCR से होगा या TCR से होगा। तो हम बोल रहे हैं कि रिकॉग्निशन T सेल मेडिएटेड है TCR से एंड B सेल मेडिएटेड है। हाँ सागर सर बायोलॉजी बी सेल से भी रिकॉग्नाइज होगा वो, बट डीनेचर्ड फॉर्म बी सेल से रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तो ए एंटीजन इट कैन बी रिकॉग्नाइज बाय बी सेल्स BCR क्योंकि वो नेटिव फॉर्म में रिकॉग्नाइज होगा। तो वर्षा वेरी गुड, थैंक यू। तो यहां तक समझ में आया? हम सिर्फ ब्रॉड टर्म में देख रहे कि अगर दो एंटीजन है एंड दो एंटीजेंस में से एक को BCR एंड एक को TCR कौन रिकॉग्नाइज करता है ये देखना है, तो आप एंटीजन को नेटिव फॉर्म में रिकॉग्नाइज करो, नेटिव फॉर्म में डालो प्लस डीनेचर्ड फॉर्म में डालो एंड देखो रिस्पॉन्स कहाँ पे आ रहा है। दोनों भी जगह पे रिस्पॉन्स आया तो दिस एंटीजन इट मे बी रिकॉग्नाइज बाय T सेल मेडिएटेड TCR एंड अगर एंटीजन ओनली नेटिव फॉर्म में रिकॉग्नाइज होता है तो उसका BCR मेडिएटेड। यहां तक समझ में आया? यस? यहां तक कोई डाउट?
यहाँ तक रिकॉग्नाइज, यहाँ तक समझ में आया? नहीं, तो मैं वो हम उस वे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जब इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो बी सेल्स एंड टी सेल्स दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे सब सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि बीसीआर एंड टीसीआर में डिफरेंस क्या है। सिंप्लीफाइड बायोलॉजी, वेरी गुड। शत्रुदा, ओके, क्लियर। आराधना, ओके, वेरी गुड। संजना, बाबा साहेब, ओके। अभी आप मुझे बताइए कि आपको कोई डाउट है क्या एंटीजन टॉपिक के ऊपर? हाँ उषा, वेरी गुड। सोना, यस। अमित कुमार, यस, ओके। सो आपके डाउट्स बताओ अभी एंटीजन टॉपिक के ऊपर। तो आज आपका एंटीजन टॉपिक का कॉन्टेस्ट होगा, तो आप उसको 12:30 के बाद में दे सकते हो, एंटीजन टॉपिक का कॉन्टेस्ट। तो आप उस कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। यस अमित कुमार, वेरी गुड। कविता, जेनिफर, रोहिणी, सागर्स बायोलॉजी, ओके। उपेंद्र, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। नाउ आप मुझे बताइए आपके कोई डाउट्स है क्या एंटीजन टॉपिक के? अभी तक एंटीजन से रिलेटेड कोई पॉइंट जो आपका क्लियर नहीं हुआ है आप बता सकते हो। ज्ञानी, वेरी गुड, यस। मीर जुबैर, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। नाउ अभी यहाँ पे तो लाइव लेक्चर में हमने जो एंटीजन का टॉपिक लिया, देखिए हमने एंटीजन मींस व्हाट वो भी डिस्कस किया। एंटीजन के टाइप्स में हमने टी डिपेंडेंट, टी इंडिपेंडेंट एंटीजन देखे। देन हमने हेप्टेन देखा, कैरियर प्रोटीन देखा, एडजॉइंट देखा, सुपर एंटीजन कंसेप्ट देखा, बीसीआर एंड टीसीआर देखे। तो एंटीजन टॉपिक कंप्लीट हो गया है हमारा। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे साकिल, ये आज आपको कॉन्टेस्ट में पता चलेगा। आप कॉन्टेस्ट का एग्जाम देना जो हमारे वेबसाइट के ऊपर होगा, एंड एक बार आपने कॉन्टेस्ट दिया तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कौन से पैटर्न के होते हैं एंटीजन टॉपिक के ऊपर। ओके, ऑल इंडिया मिस्त्री, थैंक यू। ओके साइनी, तो आप कॉन्टेस्ट का एग्जाम देना जो आज आपका होगा, एंड कल हम कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, ओके अनुष्का, थैंक यू। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ना हमारे वेबसाइट के ऊपर आप जाना, और वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर किया हुआ है तो आप लॉग इन करना। लॉग इन करने के बाद गेट बायोटेक्नोलॉजी में लर्न प्ले विन का एक सेक्शन आता है। उस लर्न प्ले विन में कॉन्टेस्ट आता है, तो उस कॉन्टेस्ट में आप क्लियर करना, वहां पे वो आप दे सकते हो। तो अमित कुमार, ओके। तो सिल्वर वेबसाइट, वेबसाइट जो है वो ifs.com पे जाना। तो ifsonline.com उस वेबसाइट के ऊपर आप जाना, एंड वहां पे आप गेट बायोटेक्नोलॉजी में आप कॉन्टेस्ट देना। ओके, सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। तो ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए। हमारे जो लाइव क्लासेस होते, जैसे आज भी हमारा शाम को सेल बायोलॉजी का लाइव क्लास है, वो भी आप अटेंड कीजिए, क्योंकि लाइव क्लासेस में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जा रहा है। सिमिलर आपके लिए एक गुड न्यूज भी है, जैसे आईएफएस का डीबीटी के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज आ रही है। तो आपको अगर डीबीटी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, सो मॉक टेस्ट फॉर डीबीटी, एंड ये जो मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट डीबीटी एग्जाम्स के लिए लिए जा रहे हैं। ये मॉक टेस्ट जो है वो ओनली 1000 रुपीज में आपको मिलेगी। तो मॉक टेस्ट फॉर द डीबीटी एग्जाम,
तो जो भी मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट ओनली 1000 रुपीज में आपको मिलेंगे। एंड ये जो भी मॉक टेस्ट है डीबीटी के लिए, याद रखिए डीबीटी एग्जाम 3 अक्टूबर का है, जो हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड ये जो भी डीबीटी एग्जाम है, उस डीबीटी का प्रिपरेशन करने के लिए स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि डीबीटी के कुछ मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करें। तो ऑन स्टूडेंट्स डिमांड उनके लिए हमने मॉक टेस्ट सीरीज लाई है। एंड ये जो मॉक टेस्ट है ओनली 1000 रुपीज है। तो उन 1000 रुपीज में आप मॉक टेस्ट के अराउंड 5 टेस्ट दे सकते हो। तो देखिए कितना अच्छा है कि डीबीटी एग्जाम से पहले डीबीटी में कौन से क्वेश्चंस आते, ये क्वेश्चंस आप पहले ही सॉल्व करोगे। आपका कितना अभी तक प्रिपरेशन हुआ है उसको आप मॉक टेस्ट से चेक कर सकते हो। तो ये 5 टेस्ट पेपर, इनमें आपको डिस्कशन भी मिलेगा। तो मॉक टेस्ट जो डीबीटी के लिए जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो स्टूडेंट मॉक टेस्ट ले सकते हैं। एंड मॉक टेस्ट में वो पार्टिसिपेट करके देख सकते हैं कि अपना प्रिपरेशन कितना हुआ है। तो इसलिए जिनको भी स्टूडेंट्स को डीबीटी का अच्छा प्रिपरेशन करना है, डीबीटी में अच्छा स्कोर करना है, डीबीटी को क्लियर करना है, वो प्लीज हमारे मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकता है। तो ओनली 1000 रुपीज में मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे आपके लिए। हाँ, ट्रांस सिंप्लीफाइड बायोलॉजी गेट तो चल ही रहा है, गेट के भी मॉक टेस्ट आएंगे, एज वेल एज गेट का प्रिपरेशन भी हम करके ले रहे हैं। गेट के क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। एंड जिनको गेट का क्लास करना है वो 5 सितंबर से बैच कर सकता है। यस शोना, सेल बायोलॉजी का क्लास 6 बजे होगा शाम को। हाँ दर्शना, वेरी गुड। देन शत्रुदा, हमारे जो भी ऑनलाइन कांटेक्ट नंबर आ रहा है, आईएफएस का कांटेक्ट नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है आपको मैसेज में, वहां पे आप कॉल कीजिए, आपको सारे डिटेल्स वहां से मिलेंगे। लेकिन मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि डीबीटी का अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आप पहले से जो मॉक टेस्ट है उनको देना, क्योंकि ये नेसेसरी है। हमें पता होना चाहिए कि डीबीटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते। तो सुने जा, हाँ देन हियर, तो यहाँ पे तो ये मॉक टेस्ट डीबीटी के लिए 5 टेस्ट पेपर का सीरीज है। एंड वीडियो जो भी है वो भी अवेलेबल होंगे आपको। नाउ आज आपका कॉन्टेस्ट होगा तो आप कॉन्टेस्ट का पेपर दीजिए। तो थैंक यू सो मच। कल हम कॉन्टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू ऑल।